सुप्रभात। आज का यह वीडियो कक्षा 5 के बच्चों के लिए। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को हिंदी 2 के पाठ 7 सीख का अध्ययन करा रही हूँ। पाठ 7 सीख, जैसा कि पाठ के शीर्षक से स्पष्ट है कि हमें इस पाठ में अनेक बातें सीखने को मिलेंगी, जिसे आप अपने हिंदी 2 के पेज नंबर 53 में देख सकते हैं। कबीरदास के दोहे। कबीरदास हिंदी के प्रमुख कवियों में से एक हैं, जिनका नाम आपने सुना ही होगा कि कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास। कबीरदास मुख्य रूप से निर्गुण धारा के थे, अर्थात उन्हें ईश्वर पे विश्वास नहीं था। तो इस पाठ में काफ़ी हम यह पढ़ेंगे कि जीवन में हम छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में काफ़ी महत्व रखती हैं। हम अपने जीवन में अनेक छोटी छोटी बातों को सीखते हैं। तो कबीर के दोहे भले ही बहुत पहले लिखे गए हैं, लेकिन बच्चों आज भी वह हमारे जीवन में असरदार है। कबीर के यदि दोहे पढ़ेंगे तो वह हमारे जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं, उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। यदि हम उसे अपनाएं तो हम एक सच्चे मनुष्य कहलाए जा सकते हैं। इसलिए आइए इस पाठ के माध्यम से हम कबीर के दोहे को पढ़ेंगे और कबीर में दोहे में बताए गए विभिन्न जीवन मूल्यों को हम अपने जीवन में उतारेंगे। जैसे कि उनके दोहों में दूसरों का भला करना, हमेशा सत्य बोलना, मीठा बोलना, अपने आत्ममंथन करना, मतलब अपने आत्मा को स्वयं जानना कि हम कैसे हैं, आत्ममंथन करना, साथ ही परिश्रम पूर्वक अध्ययन करना। इस सारी अनेक बातों को हम सीखेंगे। तो यदि हम दूसरों का हमेशा भला करेंगे, मीठा बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, परिश्रम पूर्वक अध्ययन करेंगे या अन्य अच्छाइयों की बातों को करेंगे तो हम सच्चे मनुष्य कहलाएंगे। तो आइए इस पाठ में कबीरदास के दोहों को अध्ययन करेंगे, जिसके माध्यम से हम अनेक आदर्श बातों को सीखेंगे और अपने जीवन में इसे उतारेंगे। बच्चों, आप अपनी पुस्तक के पेज नंबर 53 में देख सकते हैं कबीरदास के अनेक दोहे दिए गए हैं, जिसमें हम अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। पहला है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थात बड़ा हुआ तो क्या हुआ। बच्चों, कबीरदास ने इस दोहे में खजूर के पेड़ को मनुष्य का उदाहरण देते हुए बताया है कि बड़ा कद या फिर यदि हमारी ऊंचाई बड़ी हो, यदि हम ऊंचे हो, लंबे हो, तो इससे हम महान नहीं बन जाते हैं, इससे हमारी पहचान नहीं होती है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, यदि हमारा कद बड़ा रहे तो इससे कोई मनुष्य बड़ा नहीं हो जाता है, बल्कि मनुष्य अपने अच्छे कर्म, अच्छे व्यवहार से बड़ा माना जाता है। इसलिए कहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। इस उदाहरण में बताया गया कि यदि व्यक्ति की ऊंचाई जो है, उसका कद बड़ा रहे, लेकिन उसका व्यवहार अच्छा न हो, उसका विचार अच्छा न हो, तो वह मनुष्य बड़ा नहीं होता है। अच्छा कर्म करने वाला, अच्छा व्यवहार करने वाला व्यक्ति ही सबसे बड़ा होता है। क्योंकि बच्चों, इस दोहे में खजूर पेड़ का उदाहरण दिया गया है। अक्सर आप खजूर पेड़ जिन्होंने देखा है, ये देखा होगा कि वह सबसे ऊंचा होता है, परंतु वह अपने राहगीर, अपने रास्ते में आने वाले लोगों को छाया प्रदान नहीं करता है, न ही उसके फल आसानी से तोड़े जा सकते हैं। इसलिए इस पंक्ति में मनुष्य की तुलना खजूर पेड़ से की गई है और बताया गया कि यदि व्यक्ति का कद बड़ा हो, उसका विचार अच्छा ना हो, उसका व्यवहार अच्छा ना हो, तो वह मनुष्य बड़ा नहीं होता है। जबकि एक मनुष्य अपने कद से नहीं, अपने विचार व्यवहार से बड़ा होता है। इसलिए कहा गया है खजूर पेड़ का उदाहरण देकर कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी मतलब जो राही को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। क्योंकि जब आप खजूर पेड़ को देखते होंगे तो आप उसके फल को आसानी से तोड़ नहीं पाते होंगे, साथ ही वो हमें छाया भी प्रदान नहीं करती है। इसलिए अनेक पेड़ों की भांति खजूर पेड़ का कोई महत्व नहीं है, अर्थात बड़े कद होने से व्यक्ति की पहचान नहीं होती है। अगला है, काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में
आज करे। इस पंक्ति में कबीरदास ने इस दोहे में जीवन और समय के महत्व को बताया है। कबीरदास ने यह बताया कि हमारे जीवन में समय का कितना महत्व है। काल करे सो आज करे, अर्थात जो हम कार्य कल करने वाले हैं उसे हम आज कर ले। क्योंकि इस पंक्ति में कबीरदास ने समय और जीवन के महत्व को बताया है और कहा है कि कबीर के अनुसार कभी भी आज के काम को हमें कल पर नहीं टालना चाहिए। यदि हम आज के काम को कल पर टाल दें, आज करें सो अब, मतलब कि कल के कार्य को हमें अब तुरंत आज ही कर लेना चाहिए। कबीरदास ने कहा है कि काल करे सो आज कर, मतलब कि कल जो हम कार्य करने वाले उसे आज ही कर ले और आज जो हम कार्य करने वाले उसे हम तुरंत अब ही कर ले। क्योंकि यदि आज के कार्य को कल और कल के कार्य को परसों आने वाले समय में टालते जाएंगे तो न जाने कब कल प्रलय हो जाए। इसलिए कबीरदास ने कहा है कि समय रहते ही हमें काम अपना कार्य सारा समाप्त कर लेना चाहिए। इसलिए बच्चों, इस दोहे से कबीरदास ने समय के महत्व को बताया कि काल करे सो आज कर, जो हम कल जो कार्य करने वाले हैं उसे हम आज ही कर ले और जो आज हम कार्य करने वाले हैं उसे हम अब ही तुरंत ही कर ले। उनके अनुसार हमें समय रहते हुए हमेशा अपना कार्य समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है, क्या जाने कल प्रलय आ जाए, कल जो कार्य करने वाले वह ना हो सके। तो अगर कल आएगा ही नहीं, यदि प्रलय आ जाए, यदि भूकंप आ जाए, यदि वह कार्य हो ही नहीं पाए तो वह कार्य पूरा नहीं होगा। हमें अपने अधूरे कामों को पूरा करने का अवसर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमने तो अपना काम कल पर टाल दिया और अचानक से यदि प्रलय आ गया तो हम वह कार्य नहीं हो पाया और वह कार्य हमने टाल दिया और हमें उस कार्य को करने का अवसर नहीं मिल पाया। इसलिए हमें आज का काम अभी और तुरंत खत्म कर लेना चाहिए। इसलिए बच्चों, अपने कार्य, जो व्यक्ति समय को टालते रहते हैं कि आज मैं यह कार्य न कर अगले समय यह कर लूँगा, तो उनका कार्य सफल नहीं होता है, क्योंकि आने वाला समय किसी ने नहीं देखा है। इसलिए बच्चों, अपने कार्य को समय पर करें और समय का उपयोग करें और इसलिए कल के काम को आज और अभी जो काम है उसे तुरंत समाप्त कर ले। अगला है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। ऐसी बानी मतलब बोली, हमारी मीठी बोली बोलनी चाहिए, हमेशा लोगों से मीठा व्यवहार करना चाहिए। इसलिए कहा गया है, कबीरदास का अगला दोहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। ऐसी बानी बोलिए। कबीरदास ने इस पंक्ति में वाणी यानी मुख से निकलने वाली बातों को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया है। बच्चों, आपने सुना होगा कि झूठ उतनी मार नहीं करती है जितनी हमारी बोली। यदि हम किसी को कठोर वचन कह दें तो न जाने दूसरे व्यक्ति के हृदय में कितना आघात पहुंचेगा, उससे कितनी दुख और पीड़ा होगी। इसलिए हम दूसरों को बोलते या विचार किसी भाव को बोलते समय हमें अपने वाणी पर विराम लगाना चाहिए। हमें ऐसी मीठी वाणी बोलनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। आपा का अर्थ होता है घमंड और अहंकार। आपा का अर्थ होता है घमंड और अहंकार। इसलिए कबीरदास इस दोहे में वाणी यानी मुंह से निकलने वाली बातों को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया है। कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान को, मनुष्य को हमेशा ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे, क्योंकि हमेशा मीठी वाणी सबको पसंद आती है और लोग आप पर आकर्षित होते हैं। तो हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए, क्योंकि ऐसी भाषा दूसरों लोगों को बहुत सुख पहुंचाती है। यदि हम अच्छी मीठी वाणी दो व्यक्तियों को बोल दें तो उसके हृदय पर वो बहुत अच्छा दूसरों के लोगों को सुख पहुंचाती है, उन्हें सुख का अनुभव होता है। इसके साथ ही साथ हम भी बड़े आनंद का अनुभव करते हैं, क्योंकि मधुर वाणी से एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ता है। यदि किसी व्यक्ति से हमारा संबंध अच्छा नहीं है तो हम यदि उनसे दो बोल मीठे बोल लें तो हमारा व्यवहार उनके हृदय पर असर करेगा, उसके
असर करेगा और उनके मन को सुख तो पहुंचाएगा ही, साथ ही साथ हमें भी बड़ा आनंद आएगा। इसलिए बच्चों हमेशा ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। हमें हमेशा ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे दूसरे व्यक्ति का घमंड अहंकार टूट जाए और उसके हृदय पर हमारी वाणी से उसके सारे अहंकार घमंड टूट जाए और उसे सुख का अनुभव हो। औरन को शीतल करे मानो, शीतल मतलब सुख पहुंचाना, औरन मतलब औरों को तो हमारी वाणी से हमारी बोली से शीतलता प्रदान तो हो, आप वो शीतल हो, अर्थात उन्हें तो सुख की प्राप्ति होगी ही। आप भी यदि मीठा बोलेंगे तो आपको भी बहुत आनंद का अनुभव होगा। अगला दोहा है, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलया कोई। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलया कोई, जो मन खोजा आपनो मुझसे बुरा न कोई। क्योंकि व्यक्ति हमेशा आत्ममंथन नहीं करता है, अपने पर विचार न करके हमेशा दूसरों पर विचार करता है। अक्सर बच्चों हम भी इस प्रकार करते हैं कि हम दूसरों पर विचार और धारणा बना लेते हैं, जबकि हम अपने अंदर झांक कर नहीं देखते हैं। तो इस पंक्ति में कबीरदास ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है। कबीरदास कहते हैं कि जब मैं पूरे संसार में बुराई ढूंढने के लिए निकला, बुरा जो देखन में चला, मतलब जब मैं पूरे संसार में बुराई खोजने को निकला तो मुझे किसी प्रकार का बुरा और बुराई किसी में नहीं मिला। बुरा जो देखन में चला, जब मैं संसार में लोगों की बुराई को खोजने चला, बुरा न मिला कोई, मुझे संसार में कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। जो मन खोजा आप लोग, परंतु जब मैंने स्वयं को देखा, अपने आप को देखा, तो मुझसे बुरा न कोई मिला। अर्थात कबीरदास कहते हैं कि मैंने संसार में जब मैं बुरे लोगों को ढूंढने की निकला तो संसार में मुझे कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला, लेकिन जब मैंने स्वयं के अंदर झांक कर देखा कि मैं कैसा हूँ, तो मेरे से ज़्यादा इस संसार में कोई बुरा नहीं है। मुझसे बुरा ना कोई मतलब मुझसे बुरा और कोई संसार में व्यक्ति ही नहीं है। मैं ही सबसे स्वार्थी हूँ। क्योंकि बच्चों हर एक मनुष्य अपने लिए एक स्वार्थ होता है, अपने लिए उनका एक स्वार्थ होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अन्य लोगों को में गलतियाँ ढूंढते हैं, हमेशा दूसरे व्यक्तियों में गलतियाँ ढूंढते हैं, वही सबसे ज़्यादा गलत और बुराई से भरे हुए होते हैं। कबीरदास ने इस पंक्ति में यही बताया है कि हमें दूसरों की बुराई और विचार, उसके भावों पर विचार करने के बजाय हमें पहले अपनी गलती को देखना चाहिए कि आखिर हम कैसे हैं, हम स्वार्थी हैं, हम किस प्रकार दूसरों से व्यवहार करते हैं। इसलिए बच्चों हमेशा दूसरों पर विचार न करके पहले खुद को सुधारो, खुद के अंदर झांको, उस पर विचार करो कि तुम कैसे हो, तुम्हारे में क्या गलतियाँ हैं, उसे सुधार करो। इसलिए कबीरदास ने इस पंक्ति में कहा है कि मैं संसार में बुरे लोगों को ढूंढने निकला, परंतु संसार में मुझसे बुरा व्यक्ति कोई ही नहीं मिला, मैं ही सबसे स्वार्थी था। इसलिए जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के ऊपर बुराई करते हैं, वे व्यक्ति सबसे ज़्यादा उनमें ही बुराई होती है, उनमें ही गलतियों से वे भरे हुए होते हैं। अगली पंक्ति है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। बच्चों सभी जीवन में संतुलन का होना आवश्यक है। बोलते हैं ना कि ज़्यादा न खाया कीजिए, ज़्यादा न पिया कीजिए। यदि आप ज़्यादा खा लेते हैं तब भी बीमार हो जाते हैं, यदि आप बहुत कम खाते हैं तब भी आप बीमार हो जाते हैं, यदि वर्षा में रहे ज़्यादा देर तब भी बीमार हो जाते हैं, और यदि धूप भी में रहे तो आप तब भी बीमार हो जाते हैं। तो संतुलन अर्थात जीवन में संतुलन का सभी चीज़ आवश्यक है, लेकिन जितनी मात्रा में होनी चाहिए। यदि हम किसी चीज़ को अधिक मात्रा में ले लेते हैं तो वो हम पे बुरा असर करता है। इसलिए कहा जाता है अति का भला न बोलना। अति का भला मतलब जरूरत से ज़्यादा न बोलना चाहिए। इस पंक्ति में, इस दोहे में कबीर ने संतुलन के बारे में बनाया, अर्थात हमें जीवन में हर एक चीज़ आवश्यक है, उनमें संतुलन बनाकर चलना चाहिए। कबीरदास कहते हैं कि जिस प्रकार जीवन में न तो अधिक वर्षा अच्छी होती है, क्योंकि यदि अच्छी वर्षा हो, दिन भर वर्षा हो तो हमारा फसल नष्ट हो जाएगा, हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। न ही अति धूप, क्योंकि यदि धूप रहे और वर्षा न रहे तो हमारी फसल की पैदावार नहीं होगी।
इसलिए न तो अधिक वर्षा अधिक अच्छी है, न तो अधिक धूप अच्छी है। उसी प्रकार हमें अपने जीवन न तो ज़्यादा बोलना अच्छा होता है, न तो अधिक चुप रहना ठीक है। अर्थात कोई चीज़ उतनी ही अच्छी होती है जितनी उसकी ज़रूरत हो, क्योंकि वर्षा की भी ज़रूरत है, धूप की भी ज़रूरत है, बोलने की भी ज़रूरत है, कहीं कहीं चुप रहने की भी आवश्यकता है। इसलिए हमेशा संतुलन होना आवश्यक है। उसने नहीं तो यदि संतुलन न हो तो हानि हो सकती है। यदि दिन भर वर्षा हो तो मैंने बोला कि फसल नष्ट हो जाएगी। यदि हम अधिक बोले, जरूरत से ज़्यादा बोले तो वह भी हमारे लिए हानिकारक है। इसलिए सभी कार्यों में संतुलन बनाए रखें। इस दोहे के माध्यम से हम यही सीखते हैं। अगला है, विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन। विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पून। अर्थात पौन मतलब यदि हिलाए, हिलाए मतलब डुलाए। विद्या धन उद्यम बिना, इस दोहे में कबीर ने विद्या रूपी धन की महानता का वर्णन किया है। यदि बच्चों आप प्रयास न करें, आप पढ़ें ही नहीं, तो क्या आप सफल हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि हर एक विद्या वैसे ही व्यक्ति को प्राप्त होती है यदि हम कार्यों में, किसी भी कार्य में मेहनत करें। यदि हम लगन से लगे रहे तो हमें विद्या या किसी भी कार्य में सफलता जरूर प्राप्त होती है। इसलिए कबीर ने इस दोहे में विद्या की धन, जो विद्या रूपी धन, क्योंकि धन से अधिक कीमती जो हम विद्या ज्ञान प्राप्त करते हैं उसकी महानता होती है, उसका जीवन में महत्व होता है। इसलिए इस दोहे में कबीरदास ने विद्या रूपी धन के बारे में बताया है कि विद्या रूपी धन, जो विद्या रूपी हमारे जीवन धन है, किसी भी व्यक्ति को आसानी से नहीं मिलता है। यदि हम ज्ञान की प्राप्ति में निकले तो वह भी हमें आसानी से नहीं मिलता है। इसको प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है। बच्चों, यदि सफलता प्राप्त, तो आपको भी काफ़ी परिश्रम करने की आवश्यकता है, तभी वैसे ही व्यक्तियों को ही सफलता मिलती है। क्योंकि कवि ने यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से बताया है कि कवि ने हाथ से पंखा हिलाने के उदाहरण के द्वारा बनाया। जैसे कि हमारे हाथ में पंखा हो और यदि हम उसे डुलाएं ही नहीं, उसे हिलाएं नहीं, तो क्या हमें हवा प्राप्त हो सकती है? नहीं। यदि हम मेहनत करें नहीं तो या हमें सफलता मिल सकती है? यदि हमारे सामने भोजन हो तो क्या हम उसे खाएंगे नहीं तो क्या भोजन स्वयं चली जाएगी हमारे पेट में? नहीं, उसके लिए हमें हाथ बढ़ाना होगा, मेहनत करना होगा। उसी तरह कवि ने इस पंक्ति में उदाहरण के माध्यम से बताया कि जिस तरह पंखे को हिलाए के बिना यदि हम पंखे को हिलाएं नहीं तो हमें हवा नहीं मिलती है। अर्थात हवा के लिए पंखा को हिलाना पड़ता है, अर्थात मेहनत करनी पड़ती है। ठीक उसी प्रकार मेहनत किए बिना विद्या रूपी अनमोल धन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यदि हमें जिस प्रकार हमारे हाथ में पंखा हो और हम उसे हिलाएंगे तभी हवा प्राप्त होगी, उसी प्रकार यदि आप मेहनत करेंगे तभी आपको किसी भी मनुष्य को जीवन में सफलता मिलेगी। इसलिए इस दोहे में कवि ने सफलता विद्या रूपी धन की महानता का वर्णन किया कि यदि व्यक्ति को जीवन में सफल होना है तो उसे मेहनत करने की आवश्यकता है। इस प्रकार बच्चों, हमने अनेक दोहों से अनेक बात सीखी, इसलिए पाठ का नाम ही है सीख। क्योंकि कबीरदास के दोहे भले ही पुराने हैं लेकिन हमारे जीवन में आज भी प्रासंगिक है, असरदार है। जैसा कि हमने पहले दोहे में पढ़ा कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी कद से नहीं, उसकी महानता उसके विचार, उसके व्यवहार से होती है। और दूसरे दोहे में हमने सीखा कि हमें किसी भी कार्य को कल पर नहीं टालना चाहिए, हमें तय कार्य को समय रहते ही समाप्त कर लेना चाहिए। तीसरे दोहे में कबीर के दोहे से हमने सीखा कि हमेशा मीठी भाषा बोलनी चाहिए, क्योंकि हमेशा मीठा बोलने से तो दूसरे को आनंद का अनुभव तो होता है, हमें भी बहुत सुख पहुंचता है। अगला है कि किसी भी जो व्यक्ति दूसरों पे हमेशा गलती निकालते रहते हैं, दूसरों पर विचार करते हैं, उसमें भी सबसे बुराई होती है। इसलिए दूसरों की बुराई देखने के बजाय हमें स्वयं पर विचार करना चाहिए, हमें स्वयं पे सुधार करना चाहिए। अगली पंक्ति में बताया कबीर ने कि हमें जीवन में संतुलन का होना आवश्यक है। न तो अधिक वर्षा
अत्यधिक महत्वपूर्ण है या फिर अत्यधिक वर्षा न तो अच्छी है न तो अत्यधिक धूप। उसी प्रकार न तो अत्यधिक बोलना अच्छा है न तो अत्यधिक चुप रहना, इससे हमारे जीवन में हानि हो सकती है। इसलिए संतुलन बनाए रखने के लिए यह हम सीखते हैं। विद्या धन उद्यम बिना, अर्थात अंतिम दोहे में कबीर ने बताया कि विद्या की प्राप्ति हमें बिना मेहनत किए बगैर नहीं होती है। जिस प्रकार हमारे हाथ में पंखा हो, यदि हम उसे हिलाएं नहीं तो हमें सफलता की प्राप्ति नहीं होती है। तो बच्चों, इस प्रकार आप इस पाठ के दोहे को समझ गए होंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने शब्दार्थ लिखा है। आप इसे शब्दार्थ को जानेंगे और इसे शब्दार्थ को पढ़ेंगे। जैसे पाठ में आएंगे, दोहे में विभिन्न शब्द दिए गए हैं। पंथी, पंथी का अर्थ राही, राहगीर, रास्ते में जाने वाले व्यक्ति। पल में मतलब तुरंत, क्षण में। प्रलय, प्रलय का अर्थ होता है प्रलय, जिसमें भूकंप, बाढ़। बहुरी, बहुरी मतलब बहुरी करेगा कब, मतलब फिर कब करोगे। आपहु शीतल हुए, मतलब स्वयं भी शीतल। आपा का घमंड और अहंकार। आपहु का अर्थ मैंने बताया स्वयं, आपहु भी शीतल हुए मतलब स्वयं। डुलाए मतलब यदि पंखा डुलाए मतलब पंखा हिलाए। उद्यम का अर्थ होता है परिश्रम। पौन मतलब हवा, जिस प्रकार पौन का अर्थ होता है हवा। जिस प्रकार हम पंखे को बिना हिलाए हवा की प्राप्ति नहीं होती है, उसी प्रकार बिना मेहनत के बगैर हमें परिश्रम, हमें विद्या की प्राप्ति नहीं होती है। आशा है बच्चों इस पाठ के माध्यम से आप दोहे समझ गए होंगे। धन्यवाद।